तो कुछ क्वेश्चन कीजिए ताकि जो है सर क्वेश्चन हमारा यही कि इसके बारे में कुछ अच्छा एडवाइस कराइए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो है तो आज हम आप सब लोगों को जो है रोशनी डालेंगे ग्लूटियस मीडियस मसल है, ग्लूटियस मीडियस मसल है। तो देखिए इसका नाम कल्चर वजह तस्मिया जो है क्या है, इसका नाम ग्लूटियस मीडियस क्यों रखा गया है, क्योंकि ये मसल जो है ये हिप बोन का जो ये इलियम बोन है, तो ये ग्लूटियल सरफेस जो है, ठीक है, यानी ग्लूटियल का मतलब होता है बैक ऑफ हिप, हिप का जो है ये जो बैक साइड होता है इसी को ग्लूटियल कहते हैं जो है, और इसको यूनानी में अल्विया कहते हैं। अल्विया, अलिफ्लाम, अलिफ्लाम वाव और यह अल्विया, अल्विया मतलब ग्लूटियल होता है। तो ये ग्लूटियल सरफेस, दिस इज ग्लूटियल सरफेस, जो दिखाई पड़ रहा है सरफेस, ये ग्लूटियल सरफेस है। तो ये मसल जो है ग्लूटियल सरफेस से राइज होता है, इसलिए इसका नाम ग्लूटियस रखा गया। और क्योंकि लोकेशन, जैसे कि वसीम बरेलवी एक शायर है जो है, तो उनका ताल्लुक बरेली से है, इसलिए उनका नाम वसीम बरेलवी रखा गया है। तखल्लुस, तो उसी तरह से इस मसल का तखल्लुस जो है ग्लूटियस रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। इस मसल का ओरिजिन जो है इसी जगह से होता है, इसकी पैदाइश, इसका जो है बिगिनिंग, इसकी इब्तिदा, इसकी मुब्दा, ओरिजिन को यूनानी में मुब्दा कहते हैं जो है, इब्तिदा। और देखिए इस ग्लूटियल सरफेस पर जो है चार जो है लाइन, तीन लाइन है, चार एरिया है। एक एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है और एक पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है और एक इंफीरियर ग्लूटियल लाइन है। ऐसे तो ये जो तीनों ग्लूटियल लाइन है, तो ये लॉन्गेस्ट ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन इज द लॉन्गेस्ट ग्लूटियल लाइन एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन इज द शॉर्टेस्ट ग्लूटियल लाइन। तो इस मसल का नाम जो है ग्लूटियस मीडियस जो है, क्योंकि तीन मसल्स होता है, एक ग्लूटियस मैक्सिमस होता है जिसके बारे में हम पहले लेक्चर में आपको जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, वजाहत कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक में हम आपको जो है ग्लूटियस मीडियस जो है सेकंड मसल, ठीक है, वो मैक्सिमस था, भारी भरकम था, बड़ा मसल था, और यहाँ पर मीडियस माने उसकी बीच का मसल जो है, ठीक है। और तीसरा जो मसल है ग्लूटियस मिनिमस, सबसे छोटी मसल जो है। तो ये ग्लूटियस मीडियस मसल का ओरिजिन, ओरिजिन माने मुब्दा, ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, इसी ग्लूटियल सरफेस पे हो रहा है। ग्लूटियल सरफेस में किस जगह, क्योंकि चार एरिया है, कौन से एरिया में, ये एंटीरियर जो ग्लूटियल लाइन है और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है, इसके बीच में जो जगह है ये, ठीक है, द स्पेस बिटवीन द इंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। ये जो जगह है ग्लूटियस सरफेस पर, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और पोस्टीरियर, इसी जगह जो है ग्लूटियस मसल, ग्लूटियस मीडियस मसल का ओरिजिन हो रहा है। फाइबर ऐसे निकलते हैं, तो ये बिगिनिंग पॉइंट है, लेकिन ये जाकर के कहाँ एंडिंग होता है, कहाँ पर इंसर्शन होता है, देखिए फीमर बोन है, फीमर बोन है। तो फीमर बोन के बारे में हमने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया था कि ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, इसके पास तीन सरफेस होते हैं, एक इंटीरियर सरफेस होता है, एक इंटीरियर होता है और एक लेटरल सरफेस होता है और मीडियल सरफेस होता है। तो ये जो लेटरल सरफेस होता है, तो लेटरल सरफेस पे जो है ये एक ऑब्लिक रिज है, ये ऑब्लिक रिज है। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो लेटरल सरफेस होता है, दिस इज द लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। और इसी लेटरल सरफेस पर एक जो है ऑब्लिक रिज है, तो वो फाइबर जो ग्लूटियस मीडियस मसल का आ करके यहाँ से चलता है, यहाँ से ये मसल चलता है, ये यहाँ से चलता है, और इसी जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर के लेटरल सरफेस के ऑब्लिक रिज पर आकर के जो है इंसर्ट हो जाता है। तो इंसर्शन जो है कहाँ पे होता है, फीमर बोन पर होता है, और ओरिजिन कहाँ पे होता है, इलियम बोन पे होता है। इलियम बोन पर ओरिजिन होता है, फीमर बोन पर इंसर्शन होता है। तो ये तो होगा बोन का नाम, इलियम अज़मुल खासरा कहते हैं, फीमर बोन को अज़मुल फखीर कहते हैं। अब यहाँ पर साइट ऑफ ओरिजिन पूरे इलियम बोन से नहीं होता है, बल्कि इलियम बोन के किस जगह पे होता है, इलियम बोन के ग्लूटियल सरफेस पे होता है। अब ग्लूटियल सरफेस में चार एरिया है, तीन ग्लूटियल लाइन है, तो कहाँ पे होता है ग्लूटियल सरफेस पर, इलियम बोन के ग्लूटियल सरफेस के इंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में जो है जो ग्लूटियल सरफेस का एरिया है, दिस इज द इंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड दिस इज द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। इसी दोनों लाइन के बीच में जो जगह है ये ग्लूटियल सरफेस पर, यहाँ से ग्लूटियस मीडियस मसल का जो है क्या नाम है, ओरिजिन होता है। अब देखिए फीमर बोन है, तमाम है, अपर एंड भी है, लोअर एंड भी है, शर्ट भी है। तो अपर एंड में जो है 6 स्ट्रक्चर होते हैं, एक हेड होता है, नेक होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, लेसर ट्रोकेंटर होता है, इंटरट्रोकेंटिक लाइन होता है और इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर फीमर बोन पे होता है तो कहां पे होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर,
साइट ऑफ इंसर्शन इज द ग्रेटर टोकेंडर। अब फिर एक क्वेश्चन राइज होता है, अगर ग्रेटर टोकेंडर पे होता है तो कहां पे होता है? देखिए ग्रेटर टोकेंडर जो है क्वाड्रेंगुलर एलिवेशन है जो अपर एंड ऑफ द फीमर के लेटरल साइड में पाया जाता है। और इसके पास फिर ग्रेटर टोकेंडर के पास क्या होता है, इसकी एनाटॉमी क्या है, तशरीह क्या है? इसके पास 4 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर ग्लूटियल, एंटीरियर लाइन, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर, 4 बॉर्डर होते हैं। तो क्या इस चारों बॉर्डर पे होता है? नहीं होता है। अब फिर क्वेश्चन हो, देयर आर 3 सरफेस, एक इंटीरियर सरफेस होता है और एक जो है लेटरल सरफेस होता है, एक मीडियल सरफेस होता है। अब देखिए इंटीरियर सरफेस के नॉट भी जानते हैं कि इंटीरियर सरफेस पर जो है एक रिज होता है, एक सिंगल रिज होता है, ये सिंगल रिज होता है। लेटरल सरफेस पर भी जो है एक ऑब्लिक रिज होता है। मीडियल सरफेस 2 पार्ट में डिवाइड है, एक अपर पार्ट विच इज नोन एज ट्रोकेंटिक इंप्रेशन, दिस इज द शैलो डिप्रेशन, एंड लोअर पार्ट इज नोन एज, ठीक है, ट्रोकेंटिक फोसा व्हिच इज डीप, क्या नाम है, डिप्रेशन। तो इस तरह से 4 एंगल होते हैं, एंटेरो सुपीरियर एंगल, एंटेरो इंफीरियर एंगल, पोस्टेरो सुपीरियर एंगल, पोस्टेरो इंफीरियर एंगल। ये देखिए 4 एंगल होते हैं, 4 बॉर्डर होते हैं, 3 सरफेस होते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर इंसर्शन होता है इस मसल का तो कहां पे होता है? ग्रेटर टोकेंडर पे होता है, चारों बॉर्डर में, इंटीरियर बॉर्डर पे होता है कि पोस्टीरियर बॉर्डर पे होता है कि सुपीरियर बॉर्डर पे होता है कि इंफीरियर बॉर्डर? नो, कहीं नहीं होता। फिर 4 एंगल होते हैं, एंटेरो सुपीरियर